नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा फेल्ड स्टेट जो शुरू से ही अपने नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ हो या फिर बाकी देशों के खिलाफ हो, टेररिज्म को शुरू से ही प्रमोट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाकी देशों के खिलाफ या फिर नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करता है, बल्कि अपने खुद के लोगों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने टेररिज्म को प्रमोट किया हुआ हमें कई बार नजर आया है। फिर एक बार ट्यूसडे को, मतलब कल ही, एक ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ है कि इससे हमें दिखता है कि पाकिस्तान के जो खुद के लोग हैं वो अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हो, आवाज उठाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स एक ट्रेन को रोकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी गोलीबार करते हैं और उस ट्रेन को हाईजैक करते हैं। उसके बाद कई सारे लोग इसमें घायल होते हैं, तो कई सारे लोगों की मौत भी इसमें हमें देखने मिली है। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि द मजीद ब्रिगेड, द BLA सुसाइड स्क्वाड दैट कैरिड आउट डेडली ट्रेन हाईजैकिंग। अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि बलोचिस्तान में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखो, बलोचिस्तान जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसमें कोयटा नाम का एक टाउन है। इस कोयटा से खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के पेशावर के लिए ये जो ट्रेन है जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, ये ट्रेन सुबह 9 बजे निकलती है और इस ट्रेन में करीब 400 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें कई सारी महिलाएं और बच्चे थे। अब देखो, होता यह है कि ये जो कोयटा से निकलने वाली ट्रेन है ये 9 बजे तो निकलती है, लेकिन कुछ ही देर बाद, मतलब करीब दोपहर के 1 बजे के आसपास इस ट्रेन को बोलन पास के यहाँ, जो फिर एक बार बलूचिस्तान का ही एक लोकेशन है, इस बोलन पास के यहाँ पर इस ट्रेन को रोका जाता है और यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स लोग जो है वो आते हैं, इस ट्रेन के ऊपर शूट करते हैं, गोलीबार करते हैं और इसमें कई सारे लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की मौत भी होती है। अब देखो, यहाँ पर ऑफिशियल डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इन 400 में से करीब 100 से ज्यादा लोग जो है वो बुरी तरह घायल हो चुके हैं और इसमें 13 से ज्यादा मिलिटेंट्स की मौत भी इसमें हमें देखने मिली है। लेकिन देखो, ये ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, तो अगर ऑफिशियल डेटा हमारे सामने आता है तो हम आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो डेटा है ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रेडिक्ट किया हुआ डेटा है। एक बार हम मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कहां पर हुआ है। तो देखो, ये है पाकिस्तान और यहां पर जो हमें दिख रहा है ये बलूचिस्तान प्रोविंस है। और एक बात आप गौर कर सकते हैं कि ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान का, ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इस बात को हम वीडियो में आगे जाकर आपको फिर एक बार समझाएंगे। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और यहां पर जो है हमें दिख रहा है कोयटा, जहां से ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो है वो निकलती है और ये ट्रेन निकलने के बाद सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस से निकलते हुए खैबर पख्तूनवा के पेशावर में जाकर रुकने वाली थी। लेकिन 9 बजे, मतलब 1 बजे के आसपास ये ट्रेन बलूचिस्तान में ही, यहां पर हमें रेड एरिया में जो दिख रहा है बोलन पास, यहां पर ही इस ट्रेन को रोका जाता है और हाईजैक किया जाता है। नाउ एक बात को हमें और नोटिस करना होगा कि ये जो बलूचिस्तान है ये हमें अफगानिस्तान और ईरान को बॉर्डर करता हुआ दिखता है। ये थ्योरी भी बताई जाती है कि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट जो इंसर्जेंसी फैलाई जाती है, इसमें ईरान का या फिर अफगानिस्तानी तालिबान का बहुत हाथ है। ये जो ट्रेन थी जाफर एक्सप्रेस, ये करीब 1600 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने वाली थी, लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर इस ट्रेन को रोका जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इस ट्रेन की जर्नी 30 घंटे से भी ज्यादा थी, लेकिन सिर्फ 4 घंटे के अंदर इस ट्रेन को रोका जाता है BLA के मिलिटेंट्स के द्वारा और उसके ऊपर गोलीबार किया जाता है, इस ट्रेन को हाईजैक किया जाता है और ये डेडली इंसिडेंट इस बोलन पास के आसपास कंक्लूड होता है। अब तक हमने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जो है वो कौन है। बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसे हम BLA के नाम से भी जानते हैं, इस BLA ने इस पूरे इंसिडेंट की, इस हाईजैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की हुई है। अब हम ये समझते हैं कि ये BLA एग्जैक्टली है क्या, और मजीद ब्रिगेड जो कल से बहुत चर्चा में है, जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से मजीद ब्रिगेड जो है वो बहुत चर्चा में हमें दिख रहा है। ये मजीद ब्रिगेड क्या है और इस मजीद ब्रिगेड का पूरे इंसिडेंट से, ये जो हाईजैकिंग हुई है, इस हाईजैक से मजीद ब्रिगेड का क्या ताल्लुक है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। BLA का जो फॉर्मेशन है वो ईयर 2000 में हुआ था और ऐसा बताया जाता है कि उनका जो इस फॉर्मेशन के पीछे जो इंटेंशन था वो था बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना।
और बीएलए के मेंबर्स कई बार ये क्लेम भी करते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान का जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो एक्सक्लूजन किया, एक्सटॉर्शन किया, यही वजह है कि उन्होंने बीएलए का फॉर्मेशन किया वो, और आगे जाके वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट जरूर करेंगे। ये तो हमने बीएलए के बारे में समझा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये जो मजीद ब्रिगेड है ये क्यों चर्चा में। मजीद ब्रिगेड जो है वो बेसिकली बीएलए ने ही डिप्लॉय किया हुआ एक स्क्वाड है और इसे सुसाइड स्क्वाड से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू जेम्सटाउन फाउंडेशन, जो एक अमेरिकन डिफेंस पॉलिसी का थिंक टैंक है, अकॉर्डिंग टू दिस जेम्सटाउन फाउंडेशन, मजीद ब्रिगेड को दो ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मजीद लंगो सीनियर और मजीद लंगो जूनियर। ये जो सीनियर है इसको 1974 में कोयटा में ही मारा गया था, क्योंकि उन्होंने फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है, जिनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका असैसिनेशन करने के लिए कोशिश की थी और उसमें वो फेल हुआ था और उसमें जो सीनियर है उसको मारा गया था। और ये जो जूनियर है उसको भी 2010 में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ही किसी एक पर्टिकुलर रेड में मारा गया था। ये जो अब हम मजीद ब्रिगेड की हम बात कर रहे हैं, इसी मजीद ब्रिगेड को यस्टरडे का जो कल का इंसिडेंट हुआ था, हाईजैकिंग का इंसिडेंट, इस मजीद ब्रिगेड को ही इस पूरे इंसिडेंट के लिए डिप्लॉय किया गया था। हमें एक बात हमें यहां पर समझनी होगी कि ये जो कल का इंसिडेंट था ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो मजीद ब्रिगेड ने खुद कैरी किया है। इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो मजीद ब्रिगेड कैरी कर चुका है और उसका जो पहला ऑपरेशन था वो फॉर्मर पाकिस्तानी जो मिनिस्टर है उनके बेटे को मारने के रिगार्डिंग था। हालांकि वो फेल हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी किए हुए हैं। इसमें हमें यह भी पता है कि 2018 में जो चाइनीज इंजीनियर्स की बस के ऊपर हमला हुआ था वो भी मजीद ब्रिगेड ने ही कैरी किया हुआ था। बहुत सारे इंसिडेंट्स मजीद ब्रिगेड आज की डेट तक करता आ रहा है और कर चुका है, और ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले समय में मजीद ब्रिगेड और भी स्ट्रेंथन हो सकता है और पाकिस्तान को एज अ स्टेट कोलैप्स करने के लिए ये मजीद ब्रिगेड बहुत असरदार भी साबित हो सकता है। नाउ अब तक हमने ये देखा कि ये पूरा इंसिडेंट जो है वो क्या था, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे क्या वजह थी, क्या रीजन था कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और हमने पहले भी देखा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बलूचिस्तान में कुछ इंसर्जेंट एक्टिविटी हुई है, लेकिन इससे पहले कई बार इंसर्जेंसी पाकिस्तान में हमें देखने मिली है। हमने पहले भी देखा है कि बीएलए का जो फॉर्मेशन है वो इसी वजह से हुआ कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट करे, क्योंकि बलूचिस्तान को शुरू से ही पॉलिटिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो एक्सक्लूड किया गया था। अब अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो देखो बलूचिस्तान जो है वो मिनरल्स, नेचुरल गैस, कॉपर हो या फिर गैस हो, इन सारी चीजों को लेकर जो बलूचिस्तान है वो बहुत रिच है। और अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करते हैं तो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 15 बिलियन से भी ज्यादा है। और एरिया भी हमने पहले भी आपको जब मैप हम देख रहे थे तब भी हमने आपको बोला था कि हमें बलूचिस्तान का मैप देखना है, एरिया देखना है कि कितना बड़ा एरिया पाकिस्तान का वो कवर कर रहा है। एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ा है और जो रिसोर्सेज भी है वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, रीच है इन रिसोर्सेज में। अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल है वो बहुत हद तक ज्यादा है। और अगर ऐसे एरिया को पाकिस्तान इग्नोर करता है तो इन लोगों के बीच जो रिसेंटमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, बल्कि चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो $16 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है, इसके भी खिलाफ पाकिस्तान की जो जनता है, बलूचिस्तान की जो जनता है वो जा चुकी है। और कई सारे रीजंस लाइक ईरान, अफगानिस्तान का इस एरिया में प्रेजेंस हो या फिर करप्शन हो या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी का जो डोमिनेंस है वो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली अगर हम इन सारी चीजों को एक बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान में कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी ये इंसिडेंट कितना मायने रखता है। अब देखो कोई भी देश हो, उस देश की एक ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सिटीजन्स की बात करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अगेंस्ट पीपल है, मतलब ये पीपल के वेलफेयर को, पीपल के कंसर्न्स को कंसिडर नहीं करता है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, वहां पर भी करप्शन की मात्रा जो है वो कई हद तक आज की डेट में बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पाकिस्तानी मिलिट्री का, पाकिस्तानी आर्मी का डोमिनेंस या फिर पाकिस्तानी आर्मी का जो प्रेस्टीज है वो बरकरार रखने की पाकिस्तान की कोशिश। ये सारी चीजें पाकिस्तान को एज अ स्टेट
कोलैप्स करने के लिए मदद कर रही है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान को आज की डेट में ये नेसेसरी है कि वो अपने जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं और आगे जाकर पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज को लाते हैं। और देखो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के चलते लोगों को सब चीजें समझ आ रही है कि बाकी देशों में जो डेवलपमेंट है वो किस हद तक बढ़ गई है। तो ये सब चीजें अगर हम एक्सप्लोर करते हैं और हमारे देश में करप्शन, प्रेस्टीज, ये सारी चीजें अगर प्रायोरिटाइज करती है तो डेफिनेटली यहां पर आपको कहीं ना कहीं रुकना होगा और आपको जो अपने प्रायोरिटीज है उनको रिस्ट्रक्चर करना होगा। सो देखो अगर पाकिस्तान ये सारी चीजों को फोकस करता है, आगे लेकर बढ़ता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में आगे जाकर बहुत चीजें जो है वो सुधार सकती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इस मेंटालिटी से बढ़ने की काबिलियत अपने आप में रखता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट टू द पाकिस्तान और पाकिस्तान फ्यूचर। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।